क्या प्रशांत किशोर की ये बातें मुसलमानों के भीतर विश्वास पैदा कर सकेंगी? क्या आपको दिखाई पड़ता है विधानसभा चुनाव में? इसीलिए तो बेचैनी है बिहार की सियासी राजनीति में, खासकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टी। अब 90 से लालू प्रसाद की जो राजनीति यहाँ है, चाहे वो सत्ता में रहें विरोध में रहें, एम्बाही तो उनका मूल पूंजी है मुस्लिम और यादव। 14.5% यादवों की आबादी है और 18% मुसलमानों की आबादी है। यही राजद की मूल पूंजी है। अब लोकसभा के पिछले चुनाव में जो आपने चर्चा की कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, जनजातीय सर्वेक्षण के बाद ये मांग ज़्यादा ही जोर शोर से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और जो जाति की राजनीति करने वाली पार्टियां यही तो मांग कर रही हैं कि अब तक जो देश में होता रहा है, प्रकाश ने राज किया और राज उनकी मुट्ठी भर वाले लोग। प्रशांत किशोर अब इसी खेला को भली भांति समझते हुए उन्होंने ये बात इस चुनाव में जाने के पहले उठा दी है कि भाई लोग को मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन खासकर सीमांचल में जब प्रशांत किशोर का जन संवाद कार्यक्रम हुआ और उसमें जो मुसलमानों की भीड़, ये बात पहले भी आपसे चर्चा में मैंने कही, तभी राजद को बेचैनी हुई। और राजद पहली पार्टी थी, सियासी पार्टी, जो प्रशांत किशोर की राजनीति, उनके अभियान का विरोध किया, भर्त्सना की और उसमें मीन मैच निकाला और कहा कि बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के पैसे से राजनीति कर रहे हैं। खैर, प्रशांत किशोर ने परवाह नहीं किया। 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी आ गई है और मुसलमान तो उनके निशाने पर ही हैं, साधने की भरसक कोशिश करें। जब उन्होंने पहले ही कह दिया है कि 40 कैंडिडेट मुसलमान देंगे, वो तो 40-42 की बात कर रहे हैं। और स्वाभाविक है, जब आप मुसलमानों की आबादी के बीच देखिए, बिहार में 243 विधानसभा सीटों में कोई 45 से 50 के बीच, तो वो 46-47 आप कहेंगे, ऐसा कंस्टिट्यूंसी है जहां मुसलमान मैट्रिक वोट, वहाँ वो 20% से लेकर 40% तक इस तरह से मुसलमानों की आबादी है जहाँ वहाँ जीतते रहे। और मौजूदा जो विधानसभा, उसमें तो इस बार 15 के चुनाव में करें या उसके बाद करें, तो मुस्लिम एमएलए ही कम आए, 19 एमएलए आए। और तो और जो कही कि उसमें जदयू जो है पिछले चुनाव में इसको भी मुस्लिम वोट मिलते रहे थे। आपको याद करें 2010 का, जिस समय की राजद को विधानसभा में मुश्किल से विपक्ष के नेता की मान्यता मिली थी और उसमें कोई अनुमान करते हैं लोग कि 40% वोट मुसलमानों का जदयू को भी, तो एक जदयू को भी हिस्सेदारी मिलती ही रही है। पिछला चुनाव याद करें कि जब जदयू और बीजेपी में दोस्ती थी उस समय, तो किशनगंज सीट जदयू ने ली थी बीजेपी से, वो सीट लड़ती थी पहले, लेकिन हार की खानी पड़ी। इसमें शानदार रही बात कि इस बार देखिए 9 सीट के लिए कांग्रेस लोकसभा में लड़ी और 2 मुसलमान कैंडिडेट थे, उसके दोनों जीत गए, तारिक अनवर और वहां से किशनगंज में उनके सिटिंग एमपी दोनों जीत गए। 9 में 2, जो 3 सीटें कांग्रेस जीती है उसमें एक सासाराम सीट जीती। तो प्रशांत किशोर ने तो हलचल पैदा कर ही दिया। और ये अभी से कैसे कहा ही जा सकता है कि सीटें मिलेंगी कि नहीं? कल चुनाव में यही तो हिस्सेदारी की बात ओवैसी करते रहे हैं और उसका नतीजा रहा कि 5 सीटें सीमांचल की जीत थी। भले उसमें तस्मुद्दीन के सुपुत्र थे, जो बाद में 4 विधायक जा मिले राजद, वो खार खाए हुए हैं तस्मुद्दीन। इस बार तो चुनाव में, जैसे लोकसभा के चुनाव में तो कुछ हद तक ओवैसी साहब ने समझौता किया कांग्रेस से, जैसे तारिक अनवर के खिलाफ कैंडिडेट। लेकिन इस बार तो मुझे लगता है कि ओवैसी भी अपना यहाँ फिर अपना पैर फैलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे।